यौगिक इंग्लिश में कहा जाता है क्या? कंपाउंड्स। यौगिक इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। क्या कहलाता है आपका? यौगिक कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल की बात की जाए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग जल। जल का स्रोत अधिकतर लोगों को पता होता है, क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, तो जो जल है उस जल में आप देख रहे होगे दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8, मतलब कि जल में 1:8 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस जल को आप समुद्र से या नदी से या समरसेबिल से या हैंडपंप, कहीं से भी इस जल को आप निकालेंगे, कुएं से भी, तो हमेशा अनुपात क्या होगा उसका? 1:8 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो हमने बोला भी क्या था? दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसा कि जल का सूत्र H2O, इस जल में दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8, तो हमेशा इसका अनुपात क्या होगा? 1:8 के अनुपात में होगा। तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। ठीक है, अब हम यौगिक के आगे चलते हैं। यौगिक के भी दो भाग में बताए थे। कितने भाग बताए थे? 2 भाग बताए थे। जैसे यौगिक को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक होता है कार्बनिक यौगिक, और एक क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। राइटिंग थोड़ी गंदी है, समझ लीजिएगा आप लोग। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जब आप पढ़ रहे हो तो इसमें एक वर्ड आप ध्यान से देखो, क्या वर्ड दिख रहा है? कार्बन वर्ड दिख रहा है। क्या वर्ड दिख रहा है? कार्बन। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से, कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और भी तत्व इसमें शामिल होते हैं। मुख्य रूप से जो कार्बनिक यौगिक है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, वो तत्व यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं CH4। ठीक, CH4 को क्या कहा जाता है? मीथेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीथेन। अगला एग्जांपल ले लेते हैं C2H6, इसको क्या कहा जाएगा? मीथेन कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? मीथेन कहा जाएगा। तो ये किसके एग्जांपल है? कार्बनिक यौगिक। इसमें देख लो क्या आ रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन। एथेन में भी देखिए क्या आ रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा? आपके कार्बनिक यौगिक होगा। अगले चलते हैं हेडिंग में, क्या है? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक किसी भी तत्व से मिलकर बने, किसी भी तत्व से मिलकर के यौगिक बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक कोई भी तत्व को हम आपस में मिला देंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके अकार्बनिक यौगिक। जैसे जल हो गया, जैसे NH3 हो गया, जैसे Na2CO3 हो गया, जैसे
कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, अकार्बनिक यौगिक के। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक क्या होगा, जो दो या दो से अधिक कोई भी तत्व में जाते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके अकार्बनिक यौगिक। जैसे जल, NH3 को अमोनिया कहते हैं, Na2CO3 क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट, और CaO का क्या जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, जैसे मीथेन और इथेन। मीथेन में भी देख रहे हैं आप कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है, इथेन में भी आप क्या आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये क्या था हमारे, ये हमारे किसके बारे में था, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक वे होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चय अनुपात में मिलने से बनता है, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के दो पार्ट्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से दो तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। अकार्बनिक यौगिक जो किसी भी तत्व से मिलकर बना वो क्या कहलाएंगे, आपके अकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। तो गाइस इसमें किसी में अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम का आपको लिंक दिया होगा, उसमें आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, कंफ्यूजन नहीं। आगे हेडिंग चलते हैं लोग। आगे हेडिंग क्या थी हमारी, मिश्रण। अगली हेडिंग क्या है हमारी, मिश्रण। मिश्रण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिक्सचर। क्या कहा जाता है, मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, जैसा कि बताया था, मिश्रण वे होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए। किसमें मिलाया जाए, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए। दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, आपका मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, आपका मिश्रण कहलाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मानते हैं शरबत। वैसे इस टाइम गर्मी का टाइम चल रहा है, शरबत पियो आराम से। तो शरबत में दो चीजें उपस्थित होती है, आप सभी जानते होंगे, कौन से, एक तो जल, दूसरा शक्कर। एक तो जल और दूसरी शक्कर होते हैं। अब कोई बंदा आया, किसी को ज्यादा मीठा पसंद है तो वो क्या करेगा, जल की मात्रा को कम कर सकता है या फिर शक्कर की मात्रा को ज्यादा रख सकता है। ठीक है, यदि किसी को ज्यादा मीठा पसंद है तो वह शक्कर की मात्रा को ज्यादा कर सकता है और जल की मात्रा को कम कर सकता है। तो वो क्या हो गया आपका, अब इससे जो नया जो बन रहा है आपका शरबत, वो क्या है, अनुपात निश्चित है इनका, नहीं, इसका और इसका अनुपात निश्चित नहीं होगा। तो वो क्या है हमारा मिश्रण। क्या है, मिश्रण। यदि किसी को ज्यादा मीठा पसंद है तो शक्कर की मात्रा ज्यादा रख दें, यदि किसी की मात्रा को शक्कर की मात्रा कम पसंद है तो शक्कर की मात्रा को कम कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्रण। अब आप चाहो इसमें शिकंजी बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा एग्जाम्पल, मिश्रण का एग्जाम्पल हुआ। आया समझ में, चलिए आगे बात करते हैं। कल हमने बताया था आपको मिश्रण के भी दो भाग होते हैं। मिश्रण के कितने भाग होते हैं, अगर इसमें से किसी को कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकता है या स्क्रीनशॉट ले लें। शॉर्टकट में आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिलहाल लिख लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आगे चलते हैं। आगे हमारी हेडिंग क्या है, आगे चलते हैं। हमारे मिश्रण को हमने दो भागों में बांटा था। ठीक है, कितने भागों में बांटा था, दो भागों में। एक होता है समांगी मिश्रण और एक क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण को इंग्लिश में कहा जाता है होमोजीनियस।
और विषमांगी को कहा जाता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण को आप आसानी से इनको पृथक का मतलब होता है अलग नहीं कर सकते हैं। समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सचर को आप आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आपने शरबत बनाया है, शरबत से आप जल और शक्कर को अलग करना चाहे तो ये आसानी से अलग नहीं हो सकता। जल और शक्कर के मिश्रण को एक बार घुलने के बाद आप चाहें कि हम उससे शक्कर को अलग कर लें और जल को अलग कर लें तो वो आसानी से अलग नहीं हो सकता। तो वो क्या मिश्रण हुआ, समांगी मिश्रण। या फिर बहुत लोगों ने नमक और पानी का घोल, ठीक है, तो नमक और पानी को यदि एक बार आपने घोल लिया कायदे से तो आप अगर चाहें कि नमक को हम आसानी से अलग कर लें तो वो भी आसानी से अलग नहीं हो सकता। तो वो मिश्रण क्या होगा, आपका समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, जिन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण, ठीक है। आगे चलते हैं किसके, विषमांगी मिश्रण मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे, इससे आप आसानी से अलग कर सकती हैं, इससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं आपने जल में मिट्टी को मिला दिया, जल में किसको मिला दिया, मिट्टी को, तो थोड़े समय के लिए यदि आप जल को रख दोगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाती है। देखा होगा अक्सर मिट्टी या बालू नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती है। बहुत लोगों के घरों में बालू बहुत आती है तो उन लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर तक जल को रख देते हैं और धूल क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो जिससे आप क्या करोगे, ऊपर जल निकाल सकते हो और धूल नीचे नीचे रह जाएगी, ठीक है। तो वो कौन सा मिश्रण होता है, आपका विषमांगी मिश्रण होगा। जैसे आप यदि मिट्टी में या बालू में, मिट्टी या बालू में लोहे का बुरादा मिला दें, लोहे का बुरादा मिला दें तो वो भी कौन सा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। क्यों, क्योंकि बालू की अपनी एक अलग पहचान है और लोहे की अपनी एक अलग पहचान है, तो आप इसे आसानी से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो ये सब क्या होंगे, आपके विषमांगी मिश्रण होंगे। क्या होंगे, विषमांगी मिश्रण। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दें, मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण वह होते हैं जिन्हें आपको दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, क्या कहलाता है, मिश्रण। फिर मिश्रण को हमने दो भागों में डिवाइड किया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं वो क्या होंगे, आपके समांगी मिश्रण। जैसे एग्जांपल है शरबत और नमक पानी का। शरबत जल और शक्कर है, ज़्यादा पसंद है शक्कर ज़्यादा खाओ, कम पसंद है कम खाओ। नमक और पानी का। विषमांगी मिश्रण की बात आ जाए तो विषमांगी मिश्रण आप इसे आसानी से अलग कर सकते हो। जैसे जल में मिट्टी को अगर घोल दिया जाए तो थोड़ी समय बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और जल ऊपर आ जाएगा। अगला एग्जांपल है लोहे और बुरादे का मिश्रण, लोहे और बालू का मिश्रण। अगर बालू को लोहे को अलग करना है तो इसे आप आसानी से अलग कर सकते हो। तो ये सब मिश्रण का, ये सब उदाहरण किसके थे, विषमांगी मिश्रण, और ये उदाहरण किसका था, समांगी मिश्रण। तो आई थिंक आगे होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। इतना ही, हमारे चैनल में जो नए हैं वो पहले वाले पुराने वीडियो को देख लें, उस पुराने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यदि किसी दोस्त या फ्रेंड्स को इस टॉपिक से या किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके आप उसको मेंशन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक दे दिया गया, आप वहाँ भी जाकर मुझे मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड सेकेंड एंड आपकी स्क्रीन पे एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।